नमस्कार। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है, इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। तो यहाँ पे ओ ए बी सी ये स्क्वायर है जो कि इस क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है, एंड ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो दिस इज गिवन 20 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमको ये शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमको एक्चुअली करना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर तो आराम से ये 20 इंटू 20 हो गया, है ना। लेकिन जब क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए तो ये 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आर नहीं मालूम हमको, लेकिन आर हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये OA20 OB, अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस भी हो जाएगा और ये इस स्क्वायर का डायगोनल भी हो जाएगा। स्क्वायर में हमको मालूम है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं और ये आ जाएगा 20√2। तो रेडियस आ गया तो हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए अब इसको लिखें। इन सॉल्यूशन वी विल राइट, यहाँ पे OA ये 20 दिया हुआ है, तो फॉर स्क्वायर OABC इसके अंदर डायगोनल OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB square means this will be 20 square plus 20 square means 400 plus 400 means this is 400 into 2. So OB will be equal to under root of 400 into 2। ये 400 बाहर आया तो ये 20 हो गया, 20√2 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली OB क्या है? दिस इज रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट आल्सो। ओके, तो रेडियस आ गया हमारे पास में। दिस देयरफॉर रिक्वायर्ड area will be equal to area of quadrant minus area of square, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये 1/4 पाई आर स्क्वायर है ना, 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज A square, means this is 1/4 into pi, value is 3.14 into R square। अब देखिए यहाँ पे OB स्क्वायर की वैल्यू ये 800 है। OB का स्क्वायर करेंगे तो 20√2 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स R square will be 800
and minus a square means this is 20 into 20, 20 into 20. यहाँ से पॉइंट हटाया, अपॉन में 100 आया, इससे दोनों जीरो से इसको कैंसिल कर दिया, इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया. So this will be 2 into this is 8, then 2, then 6, and minus 400 means this will be 228 square centimeter. ठीक है, तो ये आएगा रिक्वायर्ड एरिया मीन्स एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. ओके, चलिए आगे बढ़ें. अब हम सीबीएसई एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको भी करते हैं. इसमें से ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई एग्जामिनेशन 2007, 8, 12 और 14 में पूछा हुआ है. तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज़रूर होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ये ABC ये क्वाड्रेंट है और इसका रेडियस 14 है. तो ये 14, तो यहाँ पे भी 14 हो गया. और जैसा हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये भी निकाल सकते हैं, 14√2 हो जाएगा. दिस BC विल बी 14√2 and a semicircle is drawn with BC as diameter. तो ये BC को डायमीटर बना के एक सेमी सर्कल ये भी ड्रॉ कर दिया. जब ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो इसका रेडियस क्या हो गया, सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा, तो 7√2 हो जाएगा. यहाँ पे 7√2 यहाँ पे भी हो जाएगा. मीन्स रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल इज 7√2. ठीक है, तो ड्रॉ विद BC as diameter, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो शेडेड रीजन का एरिया हमको यहाँ पे निकालना है. सो इन सॉल्यूशन देखिए तरीका क्या होगा. इसका तरीका होगा, अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, ये दोनों का सम कर लें तो पूरा एरिया शेडेड हो गया. और इसमें से अगर हम इस क्वाड्रेंट का एरिया हटा दें, इस क्वाड्रेंट का एरिया हटा दें, तो हमारे पास में ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया अच्छा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ, तो ये सेमी सर्कल भी हो गया, ये ट्रायंगल हो गया. अब इसमें से क्वाड्रेंट का एरिया हम कम कर दें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये हम कम कर दें. लेकिन इसके पहले हमने ये तो निकाल लिया 14√2, लेकिन इसको हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC, BC square is equal to 14 square plus 14 square, means this is 2 into 14 square
So this will imply BC. BC is equal to, BC मतलब ये सेमी सर्कल का diameter. तो this will be under root of this will be 14 root 2. ठीक है, तो this will imply यहां से रेडियस अगर हम सेमी सर्कल का निकालें तो वो 7 रूट 2 हो जाएगा. तो ये रेडियस 7 और रूट 2 हो गया. अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स AC इंटू AB, AC इंटू AB. ठीक है, प्लस फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का एरिया, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मीन दिस इज 7 रूट 2 का स्क्वायर. ठीक है, ये 7 रूट 2 का स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. लेकिन सर्कल ये वाला और इसका रेडियस दिया है 14, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 14 प्लस 1/2 पाई इंटू ये हो जाएगा 49 इंटू 2. 7 स्क्वायर इज 49 and root 2 square is 40. Then minus 1/4 into pi into 14 का स्क्वायर 196. ठीक है, now this will be equal to, इसमें से 2 से ये 2 कैंसिल कर दें और यहाँ पे 4 से 16 मतलब 4 टाइम्स और फिर 9 टाइम 36, सो 49 पाई, राइट. और यहाँ पे भी इससे ये 7 टाइम्स कैंसिल कर दें. 7 into 4 28, then 7 and 2 this is 9. Then here plus this is 49 pi or minus this is also 49 pi. So 49 pi and 49 pi will cancel. So answer will be 98 square centimeter. Square centimeter. This will be the area of this shaded region. Okay. Now come to next one. अब देखिए, calculate the area of the designed region in figure. This common between the two quadrants of a circle of radius 8 centimeter. तो यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर का वो है और इसका हमको, तो देखिए अगर हम सबसे पहले ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालें, ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है, इसका एरिया निकाल सकते हैं 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, मीन और रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक, अब हम दूसरा क्वाड्रेंट का एरिया, एक्चुअली ये एरिया भी सेम होगा, यहां से लेके और इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें. तो जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ये एरिया और ये एरिया, इसमें से ये पोर्शन का एरिया तो 2 बार आ गया है ना. तो हम अगर इन दोनों के सम ऑफ द एरियाज में से एरिया ऑफ स्क्वायर हटा दें तो ये पोर्शन का एरिया चला जाएगा, ये पोर्शन का एरिया चला जाएगा, और एक बार
इस पोर्शन का एरिया भी चला जाएगा, तो दूसरी बार का एरिया बचा रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए required area will be equal to 2 times एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम करेंगे, क्योंकि एक बार ये क्वाड्रेंट और एक बार ये क्वाड्रेंट, लेकिन दोनों का एरिया तो सेम है, तो हम लिखेंगे 2 times एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड माइनस, इसमें से एक बार एरिया ऑफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। सो दिस विल बी 2 into एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मीन्स पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 8, तो पाई इंटू 8 स्क्वायर, एंड देन माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, मीन दिस इज 8 into 8, right? So this will cancel 2 times, and this will be half pi into 64, तो ये 32 pi हो जाएगा, और माइनस दिस इज 64, so this will be equal to 32 pi माइनस 64, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस में स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप चाहें तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख दें या 3.14 रख दें, और फिर इसका कैलकुलेशन कर लें, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question, 2 circles touch internally. The sum of their areas is 116 pi square centimeter, and the distance between their centers is 6 centimeter. Find the radii of the circle. ये question CBSE examination 2017 में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है। एक तो सम ऑफ द एरियाज ये दिया हुआ है कि इस सर्कल का एरिया और इस वाले सर्कल का एरिया दोनों का सम दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दिस इज आल्सो गिवन 6। ठीक है, तो अगर इन दोनों सर्कल की रेडियाई, अगर एक की हम ये आर मान लें, ये यहां से लेके और यहाँ तक, ये अगर r है तो बड़े सर्कल का रेडियस ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा r+6, विल इट बी? तो द रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल विल बी r है और एक का r+6 है, तो इनका सम ऑफ द एरियाज कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई इंटू r+6 का स्क्वायर। लेकिन ये कितना दिया हुआ है 116 पाई, तो ये 116 पाई दिया हुआ है, इसमें से पाई हम बाहर निकाल सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और यहाँ से 2 वैल्यूज आएगी, एक वैल्यू r+10 इज इक्वल टू 0, मतलब r इज इक्वल टू -10, लेकिन रेडियस नेगेटिव होता नहीं है तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, और दूसरा यहाँ से r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमको एक r की वैल्यू आई 4, तो दूसरा क्या हो जाएगा 4 + 6, मतलब ये 10 हो जाएगा। तो एक एरिया, एक रेडियस 4 है और दूसरा 10 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन।
Now come to next. Now this question, in the given figure, two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD of side AB is equal to 42 centimeter. तो यहाँ पे AB ये 42 दिया हुआ है ना? If the center of each of the circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn, तो ये इन दोनों का सेंटर है ये वाला पॉइंट O, ठीक है? Find the sum of the areas of the lawn and the flower beds. And second, the sum of the areas of two flower beds. तो ये दोनों चीज़ें हमको चाहिए, ठीक है? So, see how can we find this area? ये शेडेड पोर्शन का एरिया अगर हमको निकालना है, एक का निकाल के और डबल कर दें क्योंकि दोनों फिगर्स एक जैसे ही हैं। अब ये एरिया अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेंट के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम सब्ट्रैक्ट कर दें। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको ये दोनों साइड, अगर ये रेडियस r मान लें हम, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से ये हम एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट भी निकाल सकते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दें और हमारे पास में ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है? ओके, सो in solution, let radius is equal to r. अब in triangle AOB, in right triangle AOB, r square plus r square by Pythagoras theorem, r square plus r square will be equal to 42 its square, means this will be 2r square is equal to 42 into 42, right? तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया 21 टाइम्स, ठीक है? So this will be, actually this can be written as r square, so r will be equal to under root of, यहाँ देखिए इसको भी 21 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 21 इंटू 21 मीन दिस विल बी 21 रूट 2। आर की वैल्यू हमारे पास में आ गई 21 रूट 2, राइट? देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि ये निकालेंगे बिल्कुल इसी के बराबर दूसरा वाला भी आ जाएगा। 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस area of triangle, AOB, ठीक है? So this will be equal to 2 times area of quadrant होगा 1/4 of 1/4 times pi r square, means pi into radius का square. Radius का square r square was 21 into 42. 21 into 42
ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये देखो आर स्क्वायर इज 21 इंटू 42, ठीक है। एंड देन माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 ओ बी इंटू ओ सी है, 1/2 इंटू ओ बी इंटू ओ सी। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, दिस इज 2 इंटू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट एंड माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। मतलब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर दें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये होता है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू ये देखिए, ये आर स्क्वायर की वैल्यू 42 इंटू 21, तो ये 42 इंटू 21 ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी। एंड देन 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 1/2 ओ बी इंटू ओ ए, दिस विल बी ओ बी इंटू ओ ए। लेकिन ओ बी और ओ ए ये आर इंटू आर हो जाएगा, आर इंटू आर अगेन दिस इज आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये वापस से 21 इंटू 42 हो जाएगा और इसका 1/2, इस 2 से ये कैंसिल होगा 21। अच्छा, इसको डबल किया हुआ है क्योंकि जितना पोर्शन यहाँ पे है उतना ही पोर्शन ये यहाँ पे भी है, ठीक है। अब तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 7 से हमने 21 को कैंसिल किया 3 टाइम, इसको 2 से किया 11 आ गया, इस 2 से 42 को कैंसिल किया तो 21 आ गया, और माइनस 1/2 इंटू ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू 21 इंटू 42, इससे कैंसिल हुआ तो 21 इंटू 21 ये 441 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन है दिस इज 693, so this will be 2 times of, so this is equal to 2 times of this minus this is 252, मतलब ये 504 ये एरिया आ जाएगा, ये वाले शेडेड पोर्शन का एरिया और इस शेडेड पोर्शन का एरिया, मतलब हमारा दूसरा वाला आंसर 504 आ गया। अब पहला वाला आंसर में सम ऑफ द एरियाज ऑफ लॉन का एरिया भी चाहिए और फ्लावर बेड का भी चाहिए। फ्लावर बेड का एरिया तो हमने निकाल लिया, लॉन का एरिया मतलब ये स्क्वायर का एरिया। सो एरिया ऑफ लॉन प्लस फ्लावर बेड, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन हो जाएगा 42 इंटू 42, क्योंकि ये हर साइड इसकी 42 है, तो 42 इंटू 42 और प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स ये 504 है। लेकिन 42 इंटू 42 इंटू 42 दिस इज 1764, तो 1764 एंड प्लस दिस इज 504। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 4 दिस इज 8, देन 6, देन 7 and 5 दिस इज 12, 1 बचा तो दिस विल बी इतने स्क्वायर मीटर, दिस विल बी द टोटल एरिया। सो सी दिस इज 2268 square meter, this will be the area of lawn plus area of flower bed, okay।